तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है येवा को, जो कि सोच रही होती है कि शियो आखिर तुम हो कहाँ। तभी अचानक से उसके हार्ट में बहुत पेन होने लगता है, तो वो ज़ोर से चिल्लाती है कि शियो तुम हो कहाँ। जिसका आवाज़ सुन के सोहा पीछे पलटता है तो देखता है कि सामने येवा है। और इधर हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे येवा जग चुकी है और वो बहुत रो रही होती है क्योंकि मॉन्स्टर उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है। और वो रोते रोते मॉन्स्टर को देखती है और सोचती है कि सोहा क्या ये तुम हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और वो रो कर मॉन्स्टर को देख रही होती है और उसे रुकने के लिए कह रही होती है, पर मॉन्स्टर रुक नहीं रहा होता और बहुत हंस रहा होता है। और ये वो बोल रही होती है कि मैंने कहा ना कि रुक जाओ, मुझे छोड़ दो। लेकिन मॉन्स्टर उसका एक भी बात नहीं सुनता। तो सोचती है कि आखिर मैंने पहले क्यों नहीं सोचा कि ये शिहो नहीं बल्कि सोहा हो सकता है, क्योंकि सोहा मुझे कभी इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकता और ना ही वो सोहा को कभी अलाउ करेगा कि वो मुझे इस तरह से ट्रीट करे। तो मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं इतने दिन से ये क्यों सोच रही थी कि ये मॉन्स्टर शिहो हो सकता है जबकि ये मॉन्स्टर सोहा है। उसके बाद वो शियो को याद कर करके बहुत रोने लगती है और वो अपना जीभ कट करने वाली होती है, जिसको मॉन्स्टर देख के समझ आता है और जल्दी से उसके मुंह पे अपना फिंगर डाल देता है और बोलता है कि क्या तुम फिर से मरने के बारे में सोच रही हो? अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो तुम्हें मैं मरने कभी नहीं दूंगा, इसलिए अब सांस लो। उसके बाद बोलता कि तुम जितना बार मरने का ट्राई करोगी मैं तुम्हें उतना बार तुम्हारी लाइफ में वापस लेकर आऊँगा और मैं तुम्हें कभी मरने नहीं दूंगा, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो। तो ये वह बहुत रोने लगती है। वह मॉन्स्टर को देख के वो चुप हो जाती है और सोचती है कि सोहा तुम कैसे बदल गए इतना। और ऐसे सोच सोच के वो और रोने लगती है। तभी वो खांसने भी लगती है, जिसके बाद मॉन्स्टर से छोड़ देता है और बोलता है कि ये तुम ठीक हो ना? तुम प्लीज़ सांस लो, जल्दी से अच्छे से सांस लो। और ऐसे बोल बोल के मॉन्स्टर बहुत परेशान हो रहा होता है। पर येवा रोते रोते बेहोश हो जाती है, जिसके बाद पास्ट में उसका आइस खुलता है तो देखती है कि वो शियो की गोद में है, जिसके बाद वो फिर से बेहोश हो जाती है और उसका आइस फिर से फ्यूचर में खुलता है कुछ दिन के बाद, जहाँ वो जगकर सबसे पहले शियो का नाम लेती है और आसपास देखती है तो देखती है कि कोई नहीं है। फिर सोचती है कि मुझे पास्ट का जहाँ तक याद है मैं देखी थी कि मैं शियो के गोद में हूँ। उसके बाद वो रोने लगती है और सोचती है कि जब से मैं इस मेंशन में आई हूँ तब से मैं शियो को नहीं देखी हूँ, ना ही उसके बारे में किसी के मुँह से कुछ भी बात सुनी हूँ, उसका नाम तक मैं नहीं सुनी हूँ। तो आखिर वो इस टाइम कहाँ हो सकता है, क्योंकि वह ऐसा इंसान तो है नहीं जो मेरा साथ हमेशा के लिए छोड़ दे। वो मुझे कभी भी इस तरह से अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन आखिर वो है कहाँ पे? क्या ऐसा हो सकता है कि वो इस दुनिया में ही ना हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ, मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए। उसके बाद वो पास्ट का पहला दिन का बात याद करती है, जब मॉन्स्टर उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है और बोलता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जो तुम्हें याद नहीं है, इसलिए तुम्हें खुद से याद करना है कि आखिर तुमने पास्ट में क्या किया है। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। जिसको याद करके ये वह सोच रही होती है कि मुझे अब बहुत बुरे बुरे ख्यालात मन में आ रहे हैं और मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे, लेकिन नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि शियो मर चुका है। लेकिन अगर शियो सच में मर गया और उसके मौत के पीछे मैं हूँ, तब तो मैं समझ सकती हूँ कि वो मॉन्स्टर इतना अत्याचार क्यों करता है मेरे पे और मेरे से इतना हेट क्यों करता है, मुझे इतना ह्यूमिलेट क्यों करता है। मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। उसके बाद वो पास्ट में लीजंग का बात याद करती है, जो कि कह रहा होता है कि ये वह तुम्हें पता है फॉक्स के ब्लड में बहुत ताकत होता है। अगर उसका ब्लड एक बार कोई पी ले तो कैसा भी बीमारी रहे, कोई भी रोग रहे, वो आराम से ठीक हो सकता है। ये सब बात टाउन में लोग कह रहे थे जो मैं सुना, और वो लोग कह रहे थे कि पास्ट में बहुत सारे लोमड़ियों का शिकार इसलिए किया जाता था ताकि उनके खून से किसी भी डिजीज़ या इंजरी को ठीक कर सके। जिसको याद करके ये बात सोचती है कि मेरा चाइल्डहुड बहुत बुरा था। मैं दिन भर बेड में पड़ी रहती थी। इवन 6 महीना तक मैं कंटिन्यू बेड में थी। बस मैं कभी कभी आसमान की साइड देख लेती थी और कभी कभी कुछ और कर लेती थी, लेकिन मैं हमेशा बेड में ही बस मरी हुई जैसी पड़ी रहती थी। लेकिन मैं अचानक से कैसे ठीक होने लग गई। इवन मैं जब ठीक हुई तो मैं मार्केट भी जाने लग गई, मैं मैदान में भी खेलने कूदने लग गई। आखिर ये सब कैसे हो गया? क्या ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि मैंने फॉक्स का ब्लड पिया है? और वो पास्ट का एक और मोमेंट याद करती है, जब शियो उसके लिए मेडिसिन लेकर आया होता है और बोलता है कि माय लेडी, ये मेडिसिन पी लीजिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो ये वो बोलती है कि आखिर ये मेडिसिन इतना स्वीट सा क्यों है? उसके बाद एक मॉन्स्टर बोल रहा होता है कि तुम्हारी बॉडी से स्वीट स्मेल आ रहा है तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। और दूसरे मोमेंट में शियो बहुत परेशान होता है और उसे मेडिसिन पिला रहा होता है कि ये वह जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। जिसको याद करके ये वह पूरा शॉक्ड हो जाती है और रोने लगती है और बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बस इमेजिन कर रही हूँ कि मैं किसी का ब्लड पीऊँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो बहुत हंसने लगती है रोते रोते और बोलती है कि चाहे सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो, मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैंने फॉक्स का ब्लड पिया है। इसलिए मुझे अब अपने पास्ट में जाना होगा और अपना फ्यूचर जल्दी जल्दी चेंज करना होगा। हाँ, मुझे अब यही करना है।
और ऐसे सोच के वो जल्दी से अपना जिप कट करने जा रही होती, लेकिन उसका जिप कट नहीं रहा होता है। तो सोचती कि एक मिनट, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरा जिप क्यों नहीं कट पा रहा है, मैं खुद को क्यों नहीं मार पा रही हूँ। रुको रुको, सांस रोक के देखती हूँ। फिर सोचती है कि अरे मैं सांस भी नहीं रोक पा रही हूँ और मेरा जो भी मूव नहीं हो पा रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। और वो बहुत कुछ ट्राई कर रही होती है जिससे मरने वाला हालत में पहुंच जाए, लेकिन उसका सारा ट्राई बेकार हो जाता है, जिसके बाद वो पूरा परेशान हो जाती है और सोचती है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, आखिर क्यों कुछ भी चीज़ वर्क नहीं कर रहा है, आखिर क्यों। उसके बाद एक फुल पोट फेंक देती है और पोट का जो टुकड़ा होता है उससे अपना नस काटने का कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो भी नहीं कट रहा होता है। तो बहुत रोने लगती है और सोचती है कि आखिर मैं कुछ क्यों नहीं करने पा रही हूँ। तभी उसे याद आता है मॉन्स्टर का वो बात जो कि कह रहा होता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हारा बॉडी अब मेरा है, जिसको याद करके उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सब कुछ फेंकने बिकने लगती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि शाम हो चुकी है और येवा को बहुत सारी मेड लोग किसी तरह से पकड़ कर रखी हुई होती है, और जो मेन मेड होती है वो बोलती है कि लेडी का हेड को अच्छे से पकड़ो, देखना कि वो अपना जीभ को काट ना सके। और वो येवा को बोलती है कि माय लेडी प्लीज़ आप शांत हो जाइए और थोड़ा संभल जाइए। और येवा इधर बहुत खांस रही होती है और डर से काँप भी रही होती है और रो भी रही होती है। और उसके बाद येवा थोड़ी देर के बाद सो जाती है और मॉन्स्टर उसके पास ही बैठा होता है और बहुत परेशान था। जिसके बाद मेन सर्वेंट रूम में अंदर आती है तो देखती है कि मॉन्स्टर बहुत परेशान है। उसके बाद मॉन्स्टर बोलता है कि आपने ये कहा ना कि ये जो भी चीज़ खाती है उसे निगल देती है, और यहाँ तक कि वो मेडिसिन भी सॉलो नहीं कर पा रही। वो इसलिए क्योंकि ऐसा लगता है जैसे उसका गला पूरी तरह से बंद हो गया है और वो पूरी दिन रात रो रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। तो मेड बोलती है कि मास्टर ये सच है और ये पहली बार है जब मैंने लेडी को सब चीज़ रिजेक्ट करते हुए देखा। और पहले तो मुझे लगा कि लेडी जानबूझ के सब चीज़ रिजेक्ट कर रही है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि लेडी नहीं बल्कि उसका बॉडी ही सब कुछ रिजेक्ट कर दे रहा है, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद बोलती है कि मास्टर क्या मुझे और ज़्यादा नींद की जड़ी बूटी चलानी चाहिए क्योंकि वो होश में नहीं आ पा रही है। तो मास्टर बोलता है कि नहीं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, जब मैं उसे स्पिरिचुअल पावर दूंगा तो वो खुद ही जग जाएगी, लेकिन मुझे यकीन है कि वो फिर से गुस्सा करेगी। तो मेट पूछती है कि मास्टर तब अब हमें क्या करना चाहिए। पर मास्टर कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वो बहुत सैड था, और वो एक नज़र येवा को देखता है तो देखता है येवा अभी भी बेहोश है, और इधर पास्ट में येवा अभी भी बेहोश थी, लेकिन उसके फादर अभी भी बार बार येवा येवा पुकार रहे होते हैं और रो रहे होते हैं, जिसका आवाज़ सुन के येवा जग जाती है और शियो शियो पुकार रही होती है, जिसका आवाज़ सुन के उसके फादर पूरे जग जाते हैं और बोलते हैं कि येवा तुम होश में आ गई। तो येवा बोलती है कि शियो शियो। तो शियो जल्दी से येवा के पास आता है और बोलता है कि हाँ माय लेडी बोलिए, मैं यहीं पे हूँ आपके पास। तो येवा रोने लगती है और उसका हाथ पकड़ कर बोलती है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, तो मेरे साथ हमेशा रहना। तो शिव बोलता है कि ठीक है माय लेडी, मैं कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा। और इधर येवा के फादर अभी भी बहुत परेशान हो रहे थे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि 1-2 दिन गुजर चुकी है और मास्टर अभी भी येवा के पास बैठा हुआ होता है और येवा को कंटिन्यू देखे जा रहा होता है। तभी उसे मोती में कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है और देखता है कि वो मोती धीरे धीरे अपना रंग चेंज कर रहा है और डेंजर होते जा रहा है, जिसको देख के वो सोचता है कि अगर मैंने इसे जगाया तो ये मेरे पे बहुत गुस्सा करेगी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इसे जगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मोती बहुत ख़तरनाक होते जा रहा है। हालांकि मैं देखना चाहता था कि पास्ट में क्या हो रहा है, लेकिन अब जगाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, और अगर ये जगेगी अभी तो सिचुएशन और ख़राब हो सकता है, लेकिन मुझे जगाना तो पड़ेगा ही। उसके बाद सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुझे हमेशा के लिए एक्सेप्ट कर लो। और ऐसे वो सोच ही रहा होता है तभी येवा जग जाती है और मास्टर की साइड देखने लगती है। तो मास्टर बोलता है कि तुम इतनी सरप्राइज़ हो कि मुझे क्यों देख रही हो, क्या अब तुम्हें मेरे साथ रहने में अजीब लग रहा है और क्या तुम्हें अब बहुत ऑकवर्ड लग रहा है मेरे आसपास रहने में। तो येवा कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो पहले ही से बहुत परेशान थी। उसके बाद मॉन्स्टर येवा के नज़दीक आकर बोलता है कि अब मैं तुम्हें स्पिरिचुअल पावर देने जा रहा हूँ जिसे तुम्हें लेना ही पड़ेगा, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मर जाओ या जिंदा रहो, लेकिन मैं स्पिरिचुअल पावर देकर ही रहूँगा। और ऐसे बोलकर वो येवा को पकड़कर उसकी आंखों में पट्टी बांध देता है और बोलता है कि अगर तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती तो इमेजिन कर लेना कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, क्या पता तुम्हें बेटर फील हो। और ऐसे बोल के वो येवा को किस करने लगता है तो येवा को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। तो मास्टर बोलता है कि मैंने कहा ना कि तुम इमेजिन करो कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और ये वेडिंग नाइट है। तो येवा ये सुन के सोचती है कि मेरे हस्बैंड ली जंग, नहीं, मैं कभी भी ऐसे सिचुएशन में ली जंग को इमेजिन नहीं कर सकती, बस एक ही इंसान है जो मेरे माइंड में है। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ, और आप लोग मुझे कमेंट करके सब बताइएगा कि स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है, और अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।